कोई भी स्टूडेंट जब प्रोसेस शुरू करता है या बाहर जाने का सोचता है, सबसे पहले उसके माइंड में एक ही चीज़ होती है, वो है वीज़ा। एंड रिजल्ट जो सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, पूरी फैमिली की उम्मीदें या जो भी इन्वेस्टमेंट कह लें जो एक स्टूडेंट कर रहा होता है, एंड रिजल्ट वही चाहता है जो उसने सोचा हो। इसी तरह हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका आज वीज़ा है, जो वो चाह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से उनका प्रोसेस हुआ है और हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो वैसा आपको, इनका लिथुआनिया का वीज़ा आया रिसेंटली। इनका हमने पहले प्रोसेस शुरू किया था फ्रांस के लिए, फिर इनके कुछ फैमिली इश्यूज थे, उसकी वजह से हमें वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा। फिर कुछ टाइम लिया, सोचने के बाद फिर से वापस आए, फिर हमने इनका लिथुआनिया के लिए प्रोसेस किया है, जो कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल स्टोरी के साथ हमारे पास बैठे हुए हैं। इनका हमने किया भी डन बेस वाला प्रोसेस था। हम जिस तरह से गाइड करते हैं, डन बेस बेसिकली ऐसा नहीं है कि हमने वीजा लेके देना है, वो एक रिस्क होता है जो सारा टॉप 7 के ऊपर होता है, स्टूडेंट पे नहीं होता। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेशन मिले, जिस तरह से अभी रिजल्ट्स आए हैं, तो उन्होंने अभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो प्लान कर रहे होंगे बाहर जाने के लिए, उनके लिए ये एक मोटिवेशनल वीडियो होती है। वैसे सबसे पहले बहुत मुबारक आपको। खैर मुबारक। अभी आप मुबारक हो, आपने इतनी स्ट्रगल की है मेरे लिए। खैर मुबारक। बेसिकली हमारा ये टीम वर्क होता है, हम भी एफर्ट्स कर रहे होते हैं, साथ साथ स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व रखते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि कंसल्टेंट ने कोई जादू करना है, डेफिनेटली कंसल्टेंट की एक्सपर्टीज होती है, लेकिन साथ साथ स्टूडेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोनों कोशिश करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह फिर सक्सेस मिलती है। वैसे आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बता देंगे, आपने क्या पढ़ा था, कब पढ़ा था, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले। मेरा नाम मोहम्मद अवैस मुमताज़ है, मैं तानिया वाला फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। 2017 में मेरी मैट्रिक कंप्लीट हुई है। मैट्रिक में मेरे 60% मार्क्स थे और उसके बाद मैंने 3 ईयर का डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, FSC के इक्वल था, वो मेरे 2020 में कंप्लीट हुआ है। 79% मेरे मार्क्स थे। मेरा 5 ईयर का गैप है, 2020 से मैं फ्री हूँ। उसके बाद मैं जॉब कर रहा था ऑटो इलेक्ट्रिशियन होंडा में, गाड़ियों के रिलेटेड। अभी मैंने अप्लाई किया और मेरा वीज़ा लगा। वैसे आपका एडमिशन कहाँ पे हुआ है, कौन से कोर्स में, और आपकी ट्यूशन फीस कितनी है? ST इग्नेटस ऑफ लियोला कॉलेज कैनस में है, लिथुआनिया कैनस। उधर मेरा एडमिशन हुआ है। बड़ा अच्छा कॉलेज है, वेल रैंक कॉलेज है। 4000 यूरो पर ईयर फी है 1 ईयर की। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मेरा कोर्स है, 3 ईयर की मेरी डिग्री है। वैस का 3 साल बैचलर्स प्रोग्राम है, जिसके बाद इनको ऑब्वियसली PhD मिलेगा और फर्दर उधर ये अपना एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, रह सकते हैं, सारी चीज़ें। ये कॉर्नर सिटी में जा रहे हैं जो लिथुआनिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, और इसके अलावा इनकी 4000 यूरोज पर ईयर ट्यूशन फीस है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रिपेयर करवाए थे आपने, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और कहाँ कहाँ से टेस्ट करवाए थे? मैंने अपने जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहले अपने बोर्ड से करवाए टेस्टेशन। मैट्रिक की जो मेरी सनद थी डिग्री, वो मैंने फैसलाबाद बोर्ड से करवाई। उसके बाद मैंने अपना जो DAE की डिग्री है वो लाहौर बोर्ड से, टेक्निकल बोर्ड से करवाई। उसके बाद मैंने IBCC और मूफा से टेस्टेड करवाए अपने ऑल डॉक्यूमेंट। उसके बाद मैंने पोस्टल करवाए। ओवरऑल टॉप 7 के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? टॉप 7 के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा ये गाइड करते हैं और काम वो करते हैं जो होता है। बेफिक्र होकर इधर आए, जो बच्चे जा रहे हैं जिनका नहीं हो रहा, जो ट्राई में है, बड़ा अच्छा ये गाइड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कोई मसला, कोई परेशानी हो तो बड़े अच्छे तरीके से ये सोल्व करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा है। देखिए, कंसल्टेंट का काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अगर किसी चीज़ के प्रोसेस का पता है तो वही आपकी एक्सपर्टीज़ है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको साथ लेके चलना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट, जैसे हमारी काउंसलिंग टीम है जिसमें मैं हूँ, हम गाइड करते हैं। हमारी एडमिशन वाली टीम अलग से है, इसी तरह से वीज़ा प्रोसेसिंग टीम अलग से है। हर बंदा अपने अपने काम में एक्सपर्ट है। देखें, स्टूडेंट तो हर कोई अलग अलग मुल्कों में जाना चाहते हैं। हमेशा जो वेल नोन कंट्रीज हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। हर स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, उनके लिए क्या सही है हम उनको गाइड करते हैं। फिर स्टूडेंट्स खुद उस पर रिसर्च करते हैं, फिर उस हिसाब से उनका आगे हम प्रोसेस करते हैं। जो नए स्टूडेंट्स अभी पेपर हो चुके हैं, जिनके रिजल्ट्स आए हैं, या जो अभी अपना प्रोसेस करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि मैं तो उनको हाईली रिकमेंडेड करूंगा कि ये 100% इधर टॉप 7 पे आए, इनके साथ लिंक में रहें, इनका विज़िट करें ऑफिस। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फैसलाबाद के लेवल पे ऐसा कोई कंसल्टेंट नहीं है जो इनके मुकाबले में हो। 100% वीज़ा रेशो है लिथुआनिया की। इनका काम करने का जो तरीका है, स्टाइल है, प्रिपरेशन इंटरव्यू की बहुत अच्छी करवाते हैं, डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से रेडी करवाते हैं। सबको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप टॉप 7 से आएँ और इधर से काम करवाएं। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर बंदा उसकी डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं जो असाइंड हैं। स्टूडेंट्स को किस तरह से लेके चलना है, कौन से स्टेप पे कौन सी चीज़ें अरेंज करनी है, क्या क्या उसकी
प्रिपरेशन हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से करते हैं। वैसे आखिरी चीज़ आप मुझे बताएं, आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स किस तरह से हैं, क्या देखते हैं आप लिथुआनिया में? फ्यूचर प्लानिंग में मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले मैं लीगल रहूंगा, कोई मैं ऐसा इलीगल काम नहीं करूंगा। यूरोप जाकर अपनी डिग्री कंप्लीट करूंगा और उसके बाद मैं आगे मास्टर में एडमिशन लूँगा। ये नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवैस ने कहा है। जाके ये सबसे अच्छी चीज़ ये करेंगे, कोई भी ऐसा स्टेप या काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से जो नए जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए परेशानियां बने। जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जाते हैं, इवन और लोग भी जाते हैं, वो इन चीज़ों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मुल्क के लिए, आपके खुद के फ्यूचर के लिए और जो स्टूडेंट्स नए जाने हैं उनके लिए, कि आप एक सिविलाइज्ड नेशन की तरह उधर जाके रहें, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमारा इमेज अच्छा बने और इसी तरह से हमारी इज्जत रहेगी। अवैस ना कुछ चीज़ें हैं जो कहना चाह रहे हैं एट दी एंड। अभी उन्होंने कहा है कि मुझे इसके लिए अलग से टाइम चाहिए। अवैस कुछ बताना चाह रहे हैं टीम से रिलेटेड? अच्छा, टीम के रिलेटेड मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो टॉप 7 का बंडल ऑफ थैंक्स वीज़ा मेरा लगा है, इनके ज़रिए लगा है। मैं खुद से अप्लाई करता तो मैं कभी भी ना इधर तक पहुँचता, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस ही ऐसा है। उसके बाद आमिर साहब का बड़ा शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। उसके बाद मैम आयशा का, आपका सर, और उसके बाद अब्दुस्तार साहब ने बड़ा मेरे साथ कोऑपरेट किया, उनका बंडल ऑफ थैंक्स। उसके बाद इंटरव्यू में जैसी मुझे प्रिपरेशन इतनी वेल एक्सीलेंट करवाई, वो मैम जिमल का, उनका मैं बंडल ऑफ थैंक्स करता हूँ। उन्होंने इतनी मेरे साथ कोशिशें की और मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी मदद की। बहुत शुक्रिया वैस। हम भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हर स्टूडेंट का यही फीडबैक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम इस तरह से काम करती है। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया, सर आपका। थैंक यू।